मेरा नाम रंजित कुमार। मैं इंडियन रेलवे में लगभग 10 साल से वर्किंग कर रहा हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पे हमने देखा कि गणित कितना महत्वपूर्ण है इस जीवन में और पूरा जीवन काल में गणित एक अहम पार्ट हो गया है कार्य प्रणाली के लिए। कोई भी काम करने के लिए हमेशा गणितों की जरूरत पड़ जाती है। हर दिन में हम लोग जितने भी वर्क करते हैं उसमें से 50% वर्क लगभग गणित पर आधारित होता है। चाहे आप घरेलू काम करें या कहीं सरकारी सेक्टर में काम करें या कहीं कंपनी में काम करें, हर जगह आपको दिनचर्या में गणित की अहम रोल हो जाता है। उसके साथ साथ अभी जो प्रतियोगिता परीक्षा में खास करके कंपटीशन में किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे उसके लिए भी गणित क्या हो जाता है, एक अहम रोल अदा कर रहा है। बिना गणित के आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करना आपके लिए क्या होगा, अधूरा समझा जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि गणित को शुरू से जीरो लेवल से लेके आगे ऊपर की ओर चले। उस जीरो स्तर से हमने क्या किया, एक एक वीडियो के आधार पर, एक एक चैप्टर के आधार पर मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। जिसमें क्या हो रहा है कि इस गणित के बारे में सबसे पहले हम लोग उस साधन विशेषता को देखते हुए गणित का एकदम पार्ट बाय पार्ट, कोई भी चीज को पढ़ने से पहले आप उसका अगर बेसिकली अध्ययन कर लेते हैं, आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। कोई भी चीज को रटना नहीं है, उसके बारे में समझना है। उस समझने के लिए हमेशा क्या होता है, उसका बेसिकली नॉलेज बहुत जरूरी होता है। हम गणित के बारे में जाने क्या क्या जाने, गणित क्या है पहले उसके बारे में जानेंगे, गणित कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे, तब फिर बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो गणित क्या है, उसका परिभाषा जो होता है गणित का परिभाषा, गणित एक ऐसा विषय है जो संख्याओं, मात्राओं और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन कराता है। पहला पॉइंट मेरा यही था, गणित का परिभाषा। गणित क्या होता है, तो गणित एक ऐसा विषय है जो क्या करता है, संख्याओं का, मात्राओं का और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन कराता है। ठीक है, गणित को गणना का विज्ञान या संख्याओं का ज्ञान भी कहा जाता है। गणित में मूल रूप से गणित में खास करके संख्या का अध्ययन किया जाता है। संख्या के साथ साथ में कुछ मात्रा होता है, जैसे चिन्ह चिन्ह या अन्य चीज, वो सबका भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो गणित में खास करके संख्या संख्याओं के और मात्राओं का और उसके आपसी संबंधों का अध्ययन हम लोग गणित में करते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो गणित के कितने भाग होते हैं, तो पर मुख्य रूप से गणित के 6 भाग होते हैं। उस 6 भाग में पहला होता है मेरा अर्थमेटिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थमेटिक क्या होता है, अंक गणित होता है हिंदी इसका, और इसमें हम संख्याओं और उसके जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रिया का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम लोग जो शुरुआती स्टेज में गणित में जितना भी चीज पढ़ते हैं वो सारा मेरा अर्थमेटिक का पार्ट होता है। अर्थात संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक हो गया, जोड़ संख्या का, फिर संख्या है तो उसका जोड़ होगा, जोड़ पढ़े अर्थमेटिक होगा, घटाव पढ़े अर्थमेटिक होगा, गुना पढ़े अर्थमेटिक होगा। अर्थात अर्थमेटिक के अंदर में उस संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग का ही हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। ठीक, उसके अलावा बाद आते हैं तो अलजेब्रा आ जाता है। अलजेब्रा का हिंदी होता है बीजगणित। बीजगणित में हम क्या करते हैं, संख्याओं, मात्राओं और प्रतीकों का उपयोग कर हल करने के लिए सीखते हैं। अर्थात बीज गणित में हम क्या करते हैं, संख्या तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावे मात्रा तो रहेगा ही रहेगा, जोड़ घटा गुना, लेकिन उसके बाद भी कुछ हम एक अलग तरह का क्या करते हैं, प्रतीक का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज नहीं दिया हुआ, उसको हम कल्पना करके मान लेते हैं, मान के फिर हल करते हैं, वो मेरा बीज गणित में आता है, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं। अर्थात इसमें आप जितने सारे फॉर्मूले, ये क्या कहते हैं, एबीसीडी वाले अक्षर, चर, अचर के बारे में पढ़ेंगे, वो सारा बीजगणित में ही आएगा। ज्योमेट्री, इसके बारे में नाम आप लोग सुने होंगे ज्योमेट्री का, इसका हिंदी क्या होता है, रेखागणित, ज्यामिति कहते हैं। इसमें खास करके किसी भी आकृति और एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। जो भी चीज पढ़ेंगे इसमें सिर्फ आकृति वाला चीज ही पढ़ेंगे, चित्र वाला, विदाउट चित्र का इसमें कोई जगह नहीं है। अर्थात ज्योमेट्री में हम कोई भी चीज का अध्ययन सिर्फ आकृति वाला पार्ट्स का ही अध्ययन करेंगे, उसमें मापन होगा, जो भी होगा बारी बारी फिर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इसमें नॉर्मली हम बता दिए कि जो ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, किसी भी आकृति का और उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। तीसरा, चौथा होता है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें खास करके त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है और कुछ नहीं। उसी ज्यामिति का एक भाग त्रिभुज होता है, उसका अध्ययन त्रिकोणमिति में करते हैं। तो त्रिभुज का कोण और भुजा का जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। स्टैटिक्स होता है सांख्यिकी, इसमें किसी डेटा का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या का अध्ययन करते हैं स्टैटिक्स में। और कैलकुलस जो होता है, कलन कहते हैं इसको,
निरंतर जो परिवर्तन होता है, क्विक में जो बदल जाता है, उसका जो अध्ययन करते हैं और मापन करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। मतलब बहुत तीव्र गति से कोई चीज बदल रहा हो तो उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? गणित के इस भाग में। आप लोग अभी खास करके जूनियर में एकदम पूरा लॉ लेवल से हम इस गणित से शुरू करेंगे, अर्थमेटिक से, फिर अलजेब्रा आएंगे, फिर ज्योमेट्री आएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएंगे, स्टैटिक्स और कैलकुलस लास्ट में जाएंगे। तो अलजेब्रा से हम शुरू करेंगे बारी बारी से। जिस तरह से आप कोई भी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ाई बचपन में चालू किए होंगे, उस टाइम में आपको सबसे पहले ओ अक्षर से, हिंदी में और अंग्रेजी में ए अक्षर से आपको शुरू किया होगा, जहां भी गए होंगे वहां पर। और ओ अक्षर से शुरू करने के बाद ओ से लेके य तक आपको जितने वर्णमाला होते हैं सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ाए होंगे। फिर अंग्रेजी में अगर जाइएगा तो अंग्रेजी में ठीक उसी तरह से आपको ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होता है, उसके बारे में बारी बारी से बताया होगा। फिर उसके बाद ओ के बाद अब ओ को और क को मिलाने से क्या बनता है, दोनों को मिला मिला के हम लोग पढ़ने लगे। हिंदी में कितने वर्णमाला हुए, अंग्रेजी में कितने वर्णमाला हुए, वो देख लीजिए। ठीक उसी तरह से गणित में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो गणित में जो मेरा अर्थमेटिक्स शुरू करेंगे, तो इसमें क्या है, उसी ओ आ के तरह यहाँ पर अंक के बारे में पढ़ना है। टोटल अंक इस गणित में, मेरा गणित में टोटल अंक 10 है। कौन कौन है 10 अंक? पहला अंक हो जाता है मेरा कौन सी? 0। उसके बाद क्या हो जाता है? 1। फिर क्या हो जाता है? 2। फिर क्या हो जाता है? 3। फिर क्या हो जाता है? 4। फिर क्या हो जाता है? 5। फिर 6। फिर 7। फिर 8। फिर 9 और फिर क्या होता है? 10। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। अलजेब्रा के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस अलजेब्रा अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में जो पहला चैप्टर मेरा होगा वो होगा संख्या और संख्या पद्धति। जुड़े हुए रहिएगा पर डे, एक तरफ से हम पूरा गणित खत्म कर देंगे। संख्या और संख्या पद्धति, इसके बारे में जानिए। पहले संख्या क्या है, फिर संख्या पद्धति बाद में। संख्या मेरा क्या होता है, ये अंक से बनता है। कौन चीज से बनता है? अंक से। अंक क्या चीज होता है? अंक के बारे में आप जानते होंगे कि अंक जो है हमारे पास क्या क्या होते हैं। अंक हमारे पास 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। अर्थात इतना ही अंक होता है मेरे पास। टोटल नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल अंकों की संख्या कितनी? एग्जाम में ये भी पूछती है कि टोटल अंकों का संख्या कितना होगा, तो टोटल अंक का संख्या कितना हो जाएगा? अंक हो जाएगा मेरा 10, 0 लगा के। इसी अंक से जितने सारे संसार की संख्या बनी हुई है, सारा इसी 10 अंक से बना हुआ है। कोई भी इसी 10 अंक में आपको जितनी संख्या बनाना है, इसी 10 अंक से। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 0 1 2 3 4 के 9 के आगे जाइएगा तो 10 आएगा। तो 10 के लिए क्या लेंगे हम? एगो 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे। लेकिन इस अंक में एक अंक ऐसा है 0, जिसको अगर अकेले छोड़ दीजिएगा तो कोई मान उसका नहीं होता है। उसको किसी न किसी संख्या पर, अंक पर अगर लिख दीजिएगा तब ही वो संख्या बन पाएगा, अन्यथा 0 का कोई मान्य नहीं होता है। तो टोटल ऑफ अंक जो है मेरे पास 10 है, लेकिन वैल्यूअल अंक जो है मेरे पास 9 है, 1 2 3 4। लेकिन वो 0 उस वैल्यूअल अंक पे यदि रख दिया जाता है तो वो अंक क्या करते हैं, उसका संख्या मान को बढ़ा देता है। अर्थात 0 में इतना क्षमता है, अकेले रहे तो कोई वैल्यू नहीं, अगर किसी संख्या पर रख दीजिए उसको तो सीधा 10 गुना में आगे रफ्तार से आगे भगाता है। अर्थात ये मेरा अंक कितना हो गया? टोटल 9 अंक है, वैल्यूअल और 0 लगा के 10 अंक। टोटल अंक पूछिए थे 10 अंक। इसी 10 अंक से संसार का सारा संख्या बना। जैसे एबीसीडी का अक्षर 26 है, उसी 26 से सारा संसार का वर्ड बना हुआ है। ठीक उसी तरह से अंक में अगर जाइएगा तो अंक में भी यही अंक बना हुआ है कि आपको
जितने भी अंक हैं वो इसी अंक से सारा संख्या संसार का बना हुआ है। 10 लिखेंगे मान लीजिए तो 1 लेंगे 0 लेंगे, 10 बन गया। 20 लिखेंगे तो 2 लेंगे 0 लेंगे, 20 हो जाएगा। और मान लीजिए 34 लिखना है तो 3 लेंगे और क्या लेंगे 4। इसी अंक में से जो भी संख्या लेंगे वो मेरा अंक बनेगा हमेशा। इस आधार पे हम देख लिए गणित का पहला जो मेरा स्टार्टिंग पीरियड होता है, जो इसको हम बच्चा का ज्ञान कहते हैं, मतलब जूनियर का ज्ञान कहते हैं, वो यहाँ से गणित का परिभाषा, गणित का प्रकार, फिर अब बारी बारी से ये अर्थमेटिक्स के बारे में हम लोग एक तरफ से पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद फिर अलजेब्रा में जाएंगे। अभी अलजेब्रा में अर्थमेटिक्स का बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करते चलेंगे। ये होता क्या है, गणित एक ऐसा विषय है, जान गए गणित क्या है, एक ऐसा विषय है जिसमें संख्याओं का और मात्राओं का और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गणित के प्रकार में पहला प्रकार अर्थमेटिक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंकगणित, दूसरा प्रकार अलजेब्रा जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, तीसरा प्रकार ज्योमेट्री जिसको हम ज्यामिति कहते हैं, और तीसरा प्रकार को हम अगला प्रकार हो गया क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, अगला प्रकार हो गया स्टैटिक्स, अगला प्रकार हो गया कैलकुलस। लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कैलकुलस के बारे में। तो ये गणित का मेरा मूल उद्देश्य था। मेरा मूल उद्देश्य आप लोगों को गणित सिखाना है, जीरो से लेके आगे शीर्ष तक, अर्थात आप लोग जुड़े हुए रहेंगे और जैसे जैसे मान लीजिए धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर देंगे, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में गणित का गारंटी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। आप आराम से पूरा जीरो लेवल से, लो लेवल से मैं गणित बताना शुरू किया हूँ, ऐसा नहीं कि हाई लेवल से। इसी कारण आप लोग थोड़ा ध्यान देके और देखते चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताते चलेंगे गणित कि कैसे गणित चलना है, कैसे गणित बनाना है। कोई भी आदमी अगर गणित से भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको समय नहीं बच पाता, क्यों गणित में समय नहीं बच पाता है, नहीं बना पाते हैं, मैथमेटिक्स जानते हुए सवाल को भी आप नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे जो सब रीजन है, सारा रीजन हम क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन आप लोग जुड़े हुए रहिएगा, यही मेरा कहना था। आज पहला दिन बताए थे, आगे धीरे धीरे हम इसी तरह से ऑनलाइन क्लास देंगे। ऑफलाइन पहले से मैं दे रहा हूँ लेकिन समय नहीं बच पाता था, जिस कारण जब जब हमको समय बचेगा हम ऑनलाइन देंगे और आप लोग अपने स्तर से इस गणित के बारे में गहन अध्ययन कीजिएगा। मेरा एकदम फोकस है आप लोग जो भी कंपटीशन बिहार सरकार में आगे होने वाला है उस कंपटीशन के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रेलवे या अन्य एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो भी मैथमेटिक्स का सवाल पूछेगा लगभग सवाल आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। अगर आप जीरो से कोई भी चीज, ये पेन है मान लीजिए, इसके बारे में आप पूरा का पूरा अगर अध्ययन कर लीजिएगा, अब ये पेन में यहाँ पर कितना mm का नोक है ये अगर हम जान रहे हैं, पूछेगा कि पेन के पिछवा भाग में कितना mm का नोक बना हुआ है, तो वो आप जान रहे थे, इसी दिक्कत नहीं हुआ है। सबसे पहला गणित के बारे में बेसिकली नॉलेज अगर आप जान जा रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कोई चीज को पढ़ने के लिए हमेशा क्या होता है ना कि उसका अगर स्तर से आप अच्छे तरह से जानते हैं, आप हमको बढ़िया से जानते हैं, तो फिर कभी भी 10 साल के बाद भी आप हमसे मिलेंगे ना तुरंत पहचान देंगे। तो यही चीज है कि उसके बारे में आपको एक बेसिकली अध्ययन कराने का मेन मकसद था। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, लेकिन बेसिकली अध्ययन कराने का मतलब था कि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि गणित का परिभाषा क्या होता है। गणित का 6 पार्ट होता है, 6 पार्ट को बारी बारी से पढ़ लिए, अर्थमेटिक खत्म, अलजेब्रा खत्म, ज्योमेट्री खत्म, ट्रिगोनोमेट्री खत्म, कैलकुलस खत्म और स्टैटिक्स खत्म, बस आपका गणित खत्म। गणित के कोई भी सवाल आएगा तो उसी से आएगा, उसी जोड़ घटा गुना भाग के आधार पर आएगा। आप ये सब हमेशा फोकस करेंगे अपने स्तर से और पढ़ाई का प्रक्रिया जारी रखेंगे।